कैसे हो आप सब लोग। सो गाइस, एज यू ऑल नो दैट आई एम आराध्या प्रजापति। सो गाइस, आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुना रही हूँ जो बिल्कुल भी रियल नहीं है। ओके, दैट्स जस्ट अ स्टोरी जो मेरी मम्मी ने मुझे सुनाई थी। सो वही मैं आप सबको सुनाऊंगी एंड देन आप लोग उसको सुना सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सो उस स्टोरी में बेसिकली क्या होता है, उसमें है ना कुछ को मतलब इस स्टोरी का नाम मैं आपको बता देती हूँ, गर्ल्स नाइट आउट, हॉरर गर्ल्स नाइट आउट। सो इसमें बेसिकली क्या होता है, 4 लड़कियाँ होती है, देखो 4 लड़कियाँ, ठीक है। और इसमें से हाँ, हम एक का नाम था, एक अमीर थी, सारी अमीर थी, सारी की सारी, कोई भी ऐसे पुअर क्लास मिडिल क्लास है, सारी का हाई क्लास ही था। सो उसमें से एक लड़की का नाम था गुंजन। वो बहुत अमीर थी, सबसे ज़्यादा अमीर थी वो पूरी कहानी में। बहुत पैसा था उसके पास, उसके पापा के पास, उसकी पूरी फैमिली के पास। वो लोग ख़ानदानी पैसे वाले थे बहुत ज़्यादा। फिर उसके ना और 3 फ्रेंड्स थी। एक का नाम था मुनमुन, एक का नाम था कंचन और एक का नाम था दिया। सो वो तीनों उसकी बेस्ट फ्रेंड जैसी थी। तो एक दिन उसके मम्मी पापा मतलब बाहर गए। सो मतलब ऐसे थोड़ा उसको ऑब्वियसली हमने देखा कि उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं। तो उसके मम्मी पापा गए बाहर, आउट ऑफ टाउन गए। तो उसने अपनी फ्रेंड्स को कॉल किया, बोला कि चलो हम नाइट आउट करते हैं। और फिर उन लोगों ने प्लान किया। तो वो एकदम सिटी में रहते थे, तो उनके नाइट आउट वो सब एकदम ही मतलब सिंपल चीज़ें थी, मतलब बहुत सिंपल। गांव में तो ऐसा नहीं होता है। तो बहुत सिंपल चीज़ें थी। तो वो गए वहाँ पे, वो उसकी सारी फ्रेंड्स। सो बाद में उस टाइम पे गुंजन ने बोला कि चलो हम लोग है ना, मतलब उसका घर लिटरली बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा घर था उसका। उनके पास कितनी 100+ गाड़ियाँ थी, इतने अमीर थे, ख़ानदानी अमीर थे वो लोग। सो ऑब्वियसली होंगे बहुत सारे पैसे। तो गुंजन ने बोला कि मेरे दादा का एक बहुत बड़ा मैंशन है, तो हम लोग वहाँ पे चलते हैं नाइट आउट। बिकॉज उसके जो दादा का जो मैंशन था ना, वो कुछ जंगल वाले एरियाज में था। तो मुनमुन ने, दिया ने एंड देन उन सब ने हाँ बोल दिया, कंचन ने भी हाँ बोल दिया। तो पहले ना तो मुनमुन ने थोड़ा हड़बड़ा रही थी कि यार नहीं जाना, छोड़ते अपने यहाँ पे ही करते हैं, बट वो भी एट लास्ट मान ही गए। सो वो लोग गए वहाँ पे, मतलब उसका गाँव, मतलब वो इसी सिटी में रहते थे वो लोग। करीब 5-6 बजे निकले, तो वो रात को 10-11 बजे वहाँ पे पहुँचे। तो मतलब बीच में जाते जाते उन्होंने बहुत सारा, मतलब उनको बीच में ऐसा लगा कि बीच में पीछे से कोई उनका पीछा कर रहे हैं। वो बहुत बड़ी गाड़ी लेके गए थे और उसमें भी उनके साथ ड्राइवर था। सो उन्होंने ड्राइवर नहीं लिया पार्ट, क्योंकि उनको अकेले मतलब गर्ल्स ट्रिप करनी थी। और सो वो ड्राइवर को लेके भी नहीं गई, तो वो 4 ही थी। तो वो जब वहाँ पहुँची, उसका बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा वाला मेंशन था उनका, इतना बड़ा मेंशन, मतलब वहाँ पे पार्किंग का लॉट ही इतना बड़ा, मतलब पूरी सोसाइटी का मतलब इतना बड़ा मेंशन है, ऑब्वियसली बहुत बड़ा। उधर आया लिटरली 50 कमरे थे, 50 कमरे और 5 फ्लोर्स थे। ओके, देन उन्होंने 50 फ्लोर्स थे, तो समथिंग 10 उतने फ्लोर्स थे। तो उसमें ना जो 5 कमरे मतलब 5 फ्लोर्स थे, उसमें सारे रूम थे एंड रेस्ट ऑफ 5 में उसमें उसके दादा का मेंशन था। फिर भी उसमें इतना मतलब हर एक फ्लोर पे कुछ ना कुछ हो रखा था। तो हमें गुंजन ने सबको बताया कि पहले 5 फ्लोर्स में हमारे रूम्स हैं, तो वो जो रूम लेना ले लीजिए। ऑब्वियसली 50 रूम कोई छोटी बात नहीं है, 4 जनों के लिए तो इतना इनफ, मतलब
डिज़ायर्स हो जाता है किसी का भी कि मुझे इतने कमरे चाहिए। पर ये नॉर्मली था क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग इतने अमीर थे, वो नॉर्मली था 50 कमरे कुछ नहीं था। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है 50 कमरे में, क्योंकि गुंजन के खुद के सिटी वाले घर में, उसके घर में सिर्फ 20 से 30 ही कमरे थे, उसके दादा में 50 कमरे थे। तो भी मेंशन था बट स्मॉल बंगलो विला था। तो वो के मेंशन में बहुत ज़्यादा कमरे थे, तो उन्होंने अलग अलग फ्लोर पे नहीं चूज़ किया क्योंकि बहुत बड़ा था, कहीं पे भी गुम हो जा सकते थे। तो वो एक ही फ्लोर पे रहे, 3rd फ्लोर पे। तो मैंने उन्हें उसको जस्ट ऑफ 5 फ्लोर्स दिखाए। पहला मतलब जो 6th फ्लोर था, वहाँ पे पूरा रेस्टोरेंट जैसा बन रखा था। मतलब जो इतने सारे डाइनिंग टेबल्स थे, मतलब खाने के लिए तो लिटरली वहाँ पे सो जाओ तुम्हें 100 जन तो सो सकते हैं आराम से एक ही बेड पकड़ के। जो नॉर्मली जिसमें एक बेड में जो 3 जन सोते हैं ना, वो बेड में 1 जन वहाँ पे ऐसे 100 बेड लगा के सो सकता, इतना बड़ा था। तो खाने की भी नो लिमिट्स, अनलिमिटेड फूड था, इतना मतलब वो था। क्योंकि वहाँ पे एक केयर टेकर भी रहता था। सो वहाँ पे तो उसके दादा का मेंशन था, उसके दादा भी RIP। बट जो लिफ्ट तक थी वो भी कितनी 5 लिफ्टें थी। सो 6 फ्लोर पे तो वो रेस्टोरेंट था, काइंड ऑफ रेस्टोरेंट। एंड देन वो 7th फ्लोर पे गए, वहाँ पे उनको जो गेम जोन वो था। वहाँ पे भी बहुत सारी गेम्स थी, मतलब बहुत सारी 50+ गेम्स थी वहाँ पे। मतलब वो कुछ भी कर सकते थे वहाँ पे, इतना बड़ा था वो। तो मतलब वो लोग जब 8th फ्लोर पे, तो वहाँ पे ना दैट थिंग्स जस्ट टू रेस्ट एंड ऑल दैट कोजी टीवी देखने के लिए पैसा सब था। सो वहाँ पे भी सही था सब। एंड देन फिर 9th फ्लोर पे गए, वहाँ पे था लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, वैसा पूरा नहीं हॉल, हॉल तो भाई मतलब पार्टी प्लॉट तो इतना बड़ा था वो, मतलब इतना बड़ा, दैट वाज टू मच। एंड देन आफ्टर 10th फ्लोर पे गए, वहाँ पे ना उनको मिला कि वहाँ पे ना स्विमिंग पूल एंड ऑल है। स्विमिंग पूल का किड्स एडल्ट्स के लिए था, डाइविंग भी कर सकते थे वहाँ, इतना बड़ा था, मतलब इतना डीप भी था, मतलब अलग अलग कर रखा था वहाँ पे है ना, मतलब वाटर पार्क बना रखा था लिटरली। जब वो टेरेस पे गए, टेरेस में तो ऑब्वियसली रेस्ट करने के लिए वो सब था, चेयर्स लगी हुई थी और लाउंजेस था। तो उतना हमने दिखाया उसमें। तो उतना दिखाने के बाद है ना, गुंजन ने सोचा कि हमारा ये जो है ना बाहर का जंगल वाला एरिया है, तो हम वहाँ पे एक्सप्लोर करने चाहते हैं। क्योंकि उसको बिल्कुल नहीं पता था, नहीं, क्योंकि गुंजन बहुत कम आती थी वहाँ पे, उसको बिल्कुल नहीं पता था कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। उसको नहीं पता था कि यहाँ हॉन्ट है। और उस टाइम पे केयर टेकर और ही फ्लोर पे था, मतलब जो केयर टेकर है 10 फ्लोर का, उसको ध्यान रखो केयर टेकर होके, मतलब कितना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसके सर। तो इसमें कोई और फ्लोर पे था, वो लोग लिफ्ट से चले, लिफ्ट से गए, मतलब तो एंड देन क्या हुआ, जब उसके बाद उन लोगों ने चलो उन्होंने टॉर्च ले ली, वॉकी टॉकीज ले ली, मतलब वो लोग वापस से वहाँ पे ना 2-3 दिन रुकने ही आए थे, बिकॉज इतने दिनों के बाद आए थे, इतनी दूर आए थे, तो ऑब्वियसली अब उसके लिए आए हैं। सो वो लोग वहाँ पे 2-3 दिन, तो उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ पे रुकते हैं ऑल एंड ऑल। सो सब भी रेडी हो गए, बट है ना इसमें ना मुनमुन थोड़ा डर रही थी, बिकॉज उसको हॉन्टेड थोड़ा, क्योंकि वो आ रही थी, मतलब है ना उसको उसका जंगल सा ना थोड़ा हॉन्टेड लगा, हॉन्टेड सा लगा उसको, बिल्कुल अच्छा नहीं, अच्छी बात उसको आ ही नहीं रही थी। मेंशन तो फिर भी उसको ठीक लगा, बट जंगल में जब वो लोग आ रहे थे तब उसको, मतलब उनका मेंशन जहाँ पे ना उससे 10 किलोमीटर आगे तक वो जंगल था, एंड देन विलेज आता है, एंड देन सिटी आती है, मतलब ऐसा था।
तो बाद में वो लोग तो चलो वो लोग चारों हाथ में चले गए। एंड देन बीच में क्या हुआ, मुन्मुन को पता लग रहा था पहली तो बार बार बात की जा रही थी कंट्रोल से, हेलो 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 एंड ऑल। तो बाद में है ना थोड़ा आगे गया उसको, फिर क्या बात है थोड़ा डर गए, ऐसे शॉक्ड हो गए, थोड़ा सस्पिशियस सा लगा उसको वहाँ पे। सो देन ऑब्वियसली लगेगा ही ना यार, मतलब ऐसे कोई जंगल में आए हो जो कि तुमको पता नहीं है कौन सा जंगल है क्या है, नॉर्मल जंगल जहाँ पे तुमको अब सस्पिशियस लग रहा है। मतलब टू मार्च हो गए। सो आगे देखो वहाँ पे एक आंटी था, आंटी थी वहाँ पे रो रही थी बैठ के। उसने सोचा कि कौन आंटी है, क्या है यहाँ पे, क्या कर रही है इतनी रात को जंगल में। तो ऑब्वियसली वाइट साड़ी पहन रखी थी और ऑब्वियसली वो आंटी रो इसलिए नहीं रही होगी। तो उसने ऐसे जाके हिलाया, आंटी आप कौन है, आप कौन है, कौन है, ऐसे किया। तो वो थोड़ी सी डर गई, आंटी थोड़ी सस्पिशियस थी, शॉक हो जाएगा। तो पीछे मुड़ी लाइक गुंजन ने क्या देखा कि उनके कान में से, नाक में से, मुंह में से, आँख में से खून निकल रहा है। उनकी आईब्रो के बगल उधर पेंस लगी हुई है, उनके बाल इतने लंबे भाई, मतलब कोई सेलिब्रिटी आने उसका तो ट्रैक नहीं पहनते, उतना बड़ा उनका बाल थे, उतने बड़े बाल। सो यू विल जस्ट थिंक यू नो दैट वाज टू मच। सो देन तो तेरी को भागी भागी वापस भागी, वो अचानक से सब पीछे मुड़ी हो गई था, उसको कुछ लगा कि सब मुड़ी but just she saw that auntie behind her and was बेहोश हो गई। बहुत कंटिन्यूसली से बात कर रही थी एज। तो उससे पूछा हेलो हेलो क्या हुआ, ये वो। तो उसने कुछ जवाब नहीं किया। सो वो थोड़ी डर गई, तो उसने ना गुंजन से बात की, गुंजन से कांचन ने बात की। मुन्मुन तो ऑब्वियसली बेहोश थी, वो तो बिल्कुल भी, और दिया कि हेलो हेलो क्या हुआ। तो कांचन ने बताया कि यार के ना आवाज़ नहीं आ रही है, पता नहीं उसको, पता नहीं मेरे वो कि उसकी आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि और वो ऑब्वियसली शॉक। सो वो उन लोगों ने सोचा कि पहले हम जहाँ पे थे हम वहाँ पे मिलते हैं, देन हम गुंजन की साइड चलते हैं, गुंजन आई मीन मुन्मुन की साइड चलते हैं, पहले हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से जाएंगे। ओके। सो वैसे मुन्मुन इस साइड गई थी, कांचन इस साइड गई थी, रिया इस साइड गई थी एंड गुंजन इस साइड। सो ऑब्वियसली वापस तो वो सीधी जा रहे थे सब, भी सीधी आ रही, तो वो लोग पीछे मुड़े सीधा वो आके टकरा। they were saw each other, they were very feeling safe because वो लोग साथ में आ गए थे। तो गुंजन को भी सबको थोड़ा डर तो लग ही रहा था, पर मुन्मुन को कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा था। पर लगना भी चाहिए यार, इतनी सस्पिशियस जैसी जगह पे आकर तुमको डर ना लगे तो क्या लगे यार। सो वो लोग मिले, मैंने वो लोग गए गुंजन की मुन्मुन की साइड, उसको रोने मुन्मुन की साइड गए उसको ऑफिस में तो बहुत अंधेरा था। सो मतलब क्या हुआ, तो है ना गुंजन का पैर मुन्मुन के हाथ से टकरा गया। वो ज़्यादा ही मतलब स्केयर हो गई थी, डर गई थी कौन है पीछे हो गई। तो उसने देखा कि मुन्मुन उधर बेहोश होके पड़ी हुई है। तो उसने सबको बुलाया कि इधर आओ। उन्होंने उसको उठाया, वो जंगल से बाहर गए, मैंशन में गए, एकदम केयरटेकर उधर आया, बोला क्या हुआ इसको, क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि हम जंगल में गए थे तो वहाँ पे ऐसा हुआ। तो मतलब बाद में केयरटेकर ने बोला कि वो हॉन्टेड जंगल है, तुमको उधर नहीं जाना चाहिए था। तो गुंजन ने पूछा कि वो उसकी स्टोरी क्या है, मतलब वो हॉन्टेड क्यों है। तो उस टाइम पे वो केयरटेकर ने बताया कि वहाँ पे एक औरत की मौत हो गई थी।
वो जो औरत थी उसका नाम था, अब उसका पिशाचनी, उसका नाम लिटरली पिशाचनी था। सो उसका रियल नेम का इस पिशाचनी था। तो ये तेरे नाम सोचते भाई पिशाचनी नाम है भाई, कैसा भीषण नाम है। तो थोड़े शॉक हो गए, पिशाचनी। सो देखिए ऑब्वियसली शॉक्ड हो जाएंगे ना यार। सो वो लोग शॉक, दे वर लिटरली शॉक्ड। ये पिशाचनी नाम है, ये कैसा नाम है, ये वो बोलने लगे। हाँ उसका नाम लिटरली पिशाचनी था। तो मैंने पिशाचनी को मतलब उसका जो हस्बैंड, मतलब उसकी जो शादी हुई थी पिशाचनी की, वो बहुत ज़बरदस्ती से हुई थी। मतलब उसके पापा ने उसको पैसों के लिए तो पिशाचनी को बस दे दिया, पैसों के लिए। पिशाचनी दे दी पैसों के लिए, पैसों के लिए कौन दे दिया अपनी बेटी को, दे दिया पैसों के लिए। एंड देन दे वर वेरी शॉक्ड। तो मतलब इसका बहुत मारता था उसका पति, उसको ड्रिंक करके था, उसको बहुत मारता था। तो एक दिन उनके बीच में बहुत झगड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ी लड़ाई हुई कि मतलब उसके पति ने उसको मार दिया। बाजू में चाकू पड़ा हुआ था कि चाकू का सिर के मार दिया। ये बात उसके पापा को पता चली, उसके पापा का नो रिएक्शन, उसका बुरा हुआ। उसके बाद मैंने पता है लिटरली क्या बोला, बुरा हुआ बस। सो अब मैं पूरा प्रूफ कर, मतलब उसके पापा को कोई फर्क नहीं पड़ा, बस ऑब्वियसली पुलिस को तो थोड़ा सस्पिशियस लगेगा। तो उसने जाके वो जंगल में फेंक दिया। उसके बाद उसके अगली रात को उसका पति जब सो रहा था तब वो पिशाचनी की ऑब्वियसली मृत्यु हो जाता है। मोस्टली ऐसा होता है कि अगर आपकी जीवन दान आपका 50 साल का हो गया, 50 साल तक जीने वाले हैं, अगर आप 25 मतलब आपकी एज 25 हो, अगर आप मर जाओ तो आप इतने 25 साल तक आप एक भूत बन के घूमते हो। उसकी भी मौत उसके पति ने की, ना ही वो खुदकुशी करी, कुछ नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। तो मतलब तो वो भूत बनी, अंदर वो आज तक उसके उधर पे गए। तो उसके पति ने कॉल किया कि मतलब ऐसा है। मतलब 2-3 दिन तक उसकी वो जो पत्नी थी पिशाचनी, उसको बहुत ज़्यादा तंग करने लगी थी, उसको मारने की बहुत बार कोशिश की, बट वो बच गया। कि उस पर वो, क्योंकि वो जो रूम में सोता था उसका हस्बैंड, वो उसमें मंदिर भी था, तो कुछ नहीं हो पाता था। तो नेक्स्ट डे उसने है ना वहाँ पे है ना, मतलब उसने एक तांत्रिक को बुलाया, उसको ऐसा किया कि वो इस जंगल से बाहर ही ना निकले। तो पूजा विधि सब करा, तो इस जंगल से बाहर ही ना निकला। तो अजीब सा ही लगा उसको, तो वेरी शॉक देवर। मतलब उसको कहा कि उसको आज के बाद कभी मतलब वो जो दरवाज़ा है वो खोलना मत। बट ऑब्वियसली उन लोगों को दरवाज़ा टूट गया था। पिशाची आराम से बाहर घूम रही थी, वो दरवाज़ा जंग की वजह से टूट गया। तो पिशाची बाहर आ गई, उसने एट लास्ट उसके पति को मार दिया। तो ये थी वही स्टोरी। बट आज भी वो भूत बन के ही घूम रही है, क्योंकि उसको मारने वाला सिर्फ उसका पति नहीं था, उसकी सास भी थी। बट उसकी सास अभी भी इस दुनिया में है, क्योंकि जब उसके पति को मारा पिशाचनी ने, तो उसकी सास उस गाँव से भाग गई, ये डर में मेरी बहू मुझे ही ना मार दी। सो दैट वाज सस्पिशियस। सो वो भाग गई। ये स्टोरी सुन के गुंजन कंचन तब तक मुनमुन भी होश में आ चुकी थी। मुनमुन, कंचन, रिया, गुंजन सबके सब बहुत डर गए। उसके बाद उन लोगों ने सोचा कि आज के बाद ये गाँव में कहीं कभी नहीं आएंगे और
इसके बाद वो इस गाँव में आए ही नहीं, कहीं नाम नहीं। उन्होंने ये पूरी स्टोरी उसके मम्मी पापा को बताई। उसके बाद आज तक उन्होंने वो मेंशन को बेच दिया। उसके साथ गाइस हमारी कहानी ख़त्म होती है। बाय।